हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को यहाँ पे कराऊंगी बायोलॉजी मॉक टेस्ट। तो हम यहाँ पे बायोलॉजी के मॉक टेस्ट करेंगे। मैंने कंप्लीट बायोलॉजी के यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो यहाँ पे फुल सिलेबस हम यहाँ पे मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का, वो किससे मिलकर बना होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 9 सेल, ऑप्शन बी 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, ऑप्शन सी 8 सेल 7 न्यूक्लिएट, ऑप्शन डी 7 न्यूक्लियर 8 सेल। तो सारे ऑप्शन आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर आप ऑप्शन ध्यान से ना पढ़ें। तो सारे ऑप्शन बहुत क्लोज दिए गए हैं। आप लोग देखिए 7 सेल 8 न्यूक्लियर दिया है, 8 सेल 7 न्यूक्लियर दिया है, 7 न्यूक्लियर 8 सेल दिया है। पर यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आपका, जो एम्ब्रियोसेक होता है एंजियोस्पर्म का, वो 7 सेल 8 न्यूक्लियर होता है। तो आप ऑप्शन को जरूर ध्यान से 2-3 बार पढ़िएगा ताकि यहाँ पे मिस्टेक ना हो आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। इस क्वेश्चन में पूछता है कि जो ऑक्सीजन है ये फोटोसिंथेसिस में किसने प्रोड्यूस नहीं। ऑप्शन देखते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन ए दिया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑप्शन बी दिया है नॉस्टॉक, ऑप्शन सी दिया है कारा एंड ऑप्शन डी दिया है साइकस। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका ए है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता फोटोसिंथेसिस में। बाकी नॉस्टॉक है, कारा है, ये सब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी सिर्फ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस नहीं करता। तो ऑप्शन है आपका ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लार्ज वुडी वाइन्स होते हैं वो किसमें कॉमनली पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए अल्पाइन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन सी मैंग्रोव्स एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो लार्ज वुडी वाइन्स होते हैं वो कॉमनली ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में डी राइट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बाकी अल्पाइन फॉरेस्ट में थोड़ा सा पाया जाता है लेकिन थोड़ा कम होता है उसके कंपेरिजन में। बाकी सब में पाया जाएगा, सिर्फ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कॉमनली थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, रूट्स हेयर डेवलप्ड द रीजन ऑफ। तो ऑप्शन ए मेचुरेशन, ऑप्शन बी इलांगेशन, ऑप्शन सी रूट कैप, ऑप्शन डी मैथमेटिक एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में पूछा कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो कौन से रीजन में डेवलप होते हैं। तो वहाँ पे 2-3 रीजन देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जो रूट हेयर्स होते हैं वो मेचुरेशन वाले रीजन में यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो रूट हेयर्स डेवलप द रीजन ऑफ मेचुरेशन। इसे जोन ऑफ मेचुरेशन भी कहते हैं, रीजन ऑफ मेचुरेशन भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट है, जोन ऑफ मेचुरेशन। उसके बाद से क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अगला है, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो स्टोमेटा होता है ग्रास लीफ में, उनका हमें शेप बताना है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन ए डम्बल शेप, ऑप्शन बी किडनी शेप, ऑप्शन सी बैरल शेप, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, डम्बल शेप। जो स्टोमेटा होता है ग्रास लीफ में वो डम्बल शेप के होते हैं। बाकी किडनी शेप हमारा दूसरा है, बैरल शेप, रेक्टेंगुलर ये सब कुछ नहीं होता है। स्टोमेटा जो ग्रास लीफ में होता है वो हमेशा डम्बल शेप के होते हैं, इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। तो स्टोमेटा जो ग्रास लीफ में वो डम्बल शेप में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को लिमिटेड लिया है जो मॉक टेस्ट में आते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7, विच आर द फॉलोइंग पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा पिरामिड जो है जनरली इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ऑप्शन डी पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पता नहीं कैसे कट हो गया है, तो आप इसे समझ लीजिएगा कि ये फॉरेस्ट है, सी है ग्रासलैंड है, एनर्जी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी होता है ये जनरली इसका जो वो पिरामिड है ये एनर्जी इन्वर्टेड होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। ए मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस इज। तो ऑप्शन ए दिया है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी दिया है सिम्प्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लास्ट, ऑप्शन डी RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब शॉर्ट में SER लिखा है, RER लिखा है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिपिड सिंथेसिस का जो मेजर साइट होता है वो ऑप्शन ए है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस पूछे तो आपका यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो यहाँ पे लेकिन लिपिड सिंथेसिस पूछे तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेजर साइट होता है ये यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, ये मेजर साइट होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। 9, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। तो यहाँ पूछा कि सिस्टम टर्म जो था उसे किसने कॉइन किया था। तो ऑप्शन ए इवॉर्मिंग, ऑप्शन बी इपियोडम, ऑप्शन सी एजी टेंसले, ऑप्शन डी ई हेकल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, एजी टेंसले। जो टर्म इकोसिस्टम था उसे एजी टेंसले ने कॉइन किया था। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम हो गया एजी टेंसले। हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, एजी टेंसले। इकोसिस्टम टर्म को एजी टेंसले ने दिया था, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। और जितने भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज? ऑप्शन ए ओजोन एंड अमोनिया, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी CO2 एंड मीथेन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन डी राइट है, CO2 एंड मीथेन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये तो क्या होता है, ये पेयर जो है गैसेस का रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये सारी जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस के इफेक्ट के लिए। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। ये था हमारे मॉक टेस्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।